आप लोगों ने सड़क पर बहुत सारी परेड देखी होंगी, लेकिन कभी आपने मिसाइल परेड देखी है? ईरान वालों ने तो कमाल कर दिया। दुश्मन को पलटकर जवाब कैसे दिया जाता है, कोई ईरान से सीखे। ईरान के अंदर मिसाइल परेड कराई गई। प्रदर्शनी किसी और चीज की नहीं, बीच चौराहे पर खतरनाक मिसाइलों की लगाई गई। दरअसल आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले सीज फायर का ऐलान किया था। 2 हफ्ते का सीज फायर आज सुबह खत्म होने वाला था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन के लिए सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। हालांकि डेट नहीं बताइए कि इतने दिन तक सीज फायर बढ़ाया गया है, लेकिन आज जब खत्म हुआ सीज फायर तो सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया, यह कहते हुए कि ईरान अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम सीज फायर को और बढ़ा रहे हैं ताकि हो सके ईरान के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचकर अमेरिका से बातचीत करें। सारी चीजें आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब दोस्तों, जब सीज फायर आज सुबह खत्म होने वाला था, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया भी नहीं था। उससे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के कुछ बड़े शहर जैसे करमान और अराक जैसे शहरों में, जो शहर का सेंटर पॉइंट है जिसको बीच चौराहा कहा जाता है, वहां पर मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीज फायर खत्म होने में अभी 2-2.5 घंटे बचे थे। उससे पहले ही ईरान की तरफ से अपनी खतरनाक मिसाइलों को पब्लिक के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी भी शहर के बीच चौराहे पर डिस्प्ले करती हैं, उसको दिखाती हैं। ईरान के अंदर किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि IRGC ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को अपने लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया और दिखाया कि देखिए हमारे पास कितनी खतरनाक मिसाइलें हैं। सीज फायर खत्म होने वाला है, दुश्मन हमें धमकी दे रहा है, लेकिन हमारे पास इस तरह की खतरनाक मिसाइलें हैं और हम दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े शहरों में अपने बीच चौराहे पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाई है, मिसाइल परेड कराई है और ईरान के लोग IRGC का साथ दे रहे हैं। हाथों में ईरान के झंडे थे, हिजबुल्लाह के नाम के झंडे थे, हिजबुल्लाह के नाम के नारे लगाए जा रहे थे, ईरान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ईरान ने अपनी मिसाइलों को बीच चौराहे पर खड़ा करके यह दिखा दिया दुश्मन को कि हमें कम मत आंकना। फिलहाल एक बड़ी खबर यह है कि अभी जो नाकेबंदी समुद्र के अंदर चल रही है, ईरान के कई सारे जहाजों को अमेरिकी सेना पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन ऑफिशियली 2 जहाज ही पकड़े गए हैं। अमेरिकी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी को चकमा देकर तकरीबन 25 से 30 जहाज ईरान के 24 से 48 घंटे में फिर से ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। ईरान के जहाज जब रात के वक्त में उस एरिया में पहुंचते हैं जहां पर इजराइल की सेना ने नाकेबंदी कर रखी है, तो अपनी लाइटों को बंद कर देते हैं और अमेरिकी नौसेना के नाक के नीचे से ईरान अपने जहाजों को निकालकर ले जाता है। कल शाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से ऐलान किया गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल सभी देशों के लिए बंद है, किसी भी देश का जहाज इधर से नहीं गुजर पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि 2 जहाजों को ईरान की IRGC ने अपने कब्जे में ले लिया है और उन दोनों जहाजों को ईरान की IRGC ईरानी बंदरगाहों की तरफ लेकर जा रही है। दरअसल 2 जहाज गुजर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी को तोड़कर ईरान की। पहले तो ईरान की गन बोट्स ने उन दोनों जहाजों पर गोलीबारी की और उसके बाद IRGC ने दोनों जहाजों को कब्जे में लिया और उसको ईरानी क्षेत्र में लेकर आया जा रहा है। IRGC की तरफ से कहा गया कि इसमें से एक जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों जहाज अब ईरानी क्षेत्र में हैं। तो ईरान की तरफ से भी इस तरह से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। फिलहाल बातचीत अभी भी बीच में ही लटकी हुई है। ईरान की अभी भी सबसे बड़ी शर्त यही है, अपनी नाकेबंदी हटा दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी यह खबर आई है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं ईरानी अधिकारियों से और ये कह रहे हैं कि देखिए टाइम निकला जा रहा है, कैसे भी करके आप बातचीत करने आ जाएं। लेकिन ईरान अपनी शर्त पर अड़ा हुआ है, अमेरिका की नाकेबंदी खुलवा दो, दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी। अब दोस्तों, इजरायली मीडिया, अमेरिकी मीडिया की तरफ से ईरान को लेकर एक झूठी खबर फैलाई जा रही है। साथ ही साथ कुछ सऊदी अरब की वेबसाइट की तरफ से भी इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि ईरान की IRGC और ईरान की सरकार के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पूरा कंट्रोल जो है वो IRGC के हाथ में आ चुका है। ना तो राष्ट्रपति कोई फैसला ले पा रहे हैं और ना ही अब्बास अराक्ची किसी तरह का कोई फैसला ले पा रहे हैं। इन तमाम नेताओं को IRGC ने नजरबंद कर दिया है। पूरा कंट्रोल ईरान का अब IRGC के हाथ में आ चुका है, इसीलिए अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत नहीं हो पा रही है। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा अब फैलाया जा रहा है। अरे सीधी सी बात है, आप लोग खुद इतने दिनों से देख रहे हैं दोस्तों कि ईरान को चला कौन रहा है। ईरान को IRGC ही चलाती है, सरकार तो बस नाम की है, चलाता कौन है ईरान को? सुप्रीम लीडर।
आईआरजीसी को बनाने वाले कौन थे? ईरान के सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर के इशारे पर ही तो आईआरजीसी काम करेगी। पूरा ईरान ही आईआरजीसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर आईआरजीसी कुछ ना करे तो ईरान पर तो कोई भी कब्जा कर लेगा। लेकिन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि नजरबंद कर दिया है तमाम नेताओं को, इसलिए नेता पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आईआरजीसी राजीनामा करने को तैयार नहीं है। नेता बीच में आकर बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन आईआरजीसी तैयार नहीं हो रही है। आईआरजीसी एरोस्पेस के कमांडर सैयद माजिद मुसावी ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है। इन्होंने अरबी देशों को एक और नई चेतावनी दे दी है। इन्होंने कहा है कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल दुश्मन ने लॉन्च पैड के तौर पर हमारे ऊपर इस्तेमाल किया तो इसकी कीमत आपके तेल के भंडार को चुकानी पड़ेगी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर हमले करने में किया जाता है तो इसकी कीमत आपको अपना तेल खोकर चुकानी पड़ेगी। तमाम तेल के भंडारों को हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे, आग में जला देंगे। अगर ईरान जलेगा तो जलेंगे आप भी। ईरान ने इन अरबी देशों के ऊपर बहुत सारे हमले किए थे। अमेरिका के बेस तो तबाह हुए, लेकिन अरबी देशों के भी ठिकाने, बहुत सारे तेल के भंडार, गैस के भंडार तबाह हुए। प्रिंस सुल्तान जो बेस है अमेरिका का सऊदी अरब के अंदर, वहां पर कई सारे विमानों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया था। ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है उसने कई सारे विमानों पर हमला किया। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा। आपको बता चुका हूं, पहले आप सुन चुके होंगे कि यूक्रेन ने एंटी ड्रोन सिस्टम मिडिल ईस्ट के देशों को दिया है। अब उसी यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को प्रिंस सुल्तान बेस पर अमेरिका की सेना तैनात कर रही है। अमेरिका की सेना को ऐसा लगता है कि जो काम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया वो काम यूक्रेन का ये एंटी ड्रोन सिस्टम कर देगा। एंटी ड्रोन सिस्टम को किस तरह से चलाना है इसको लेकर यूक्रेन के कुछ अधिकारी अमेरिका के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इस वक्त ये हाल हो चुका है। यूक्रेन की मदद रशिया से जंग में अमेरिका कर रहा है और ईरान से जंग में अमेरिका की मदद यूक्रेन कर रहा है। अब यहां पर कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, सारी खबरें आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्हीं खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान को नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, जान का नुकसान भी और माल का नुकसान भी, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का जो मिसाइल भंडार है वो आज भी सही सलामत है और ईरान उसी के दम पर अभी भी धमकियां दे रहा है कि आप हमला करोगे तो पलटवार के लिए हमारी मिसाइलें भी तैयार हैं। ईरान ने डटकर इन लोगों का सामना किया है। यही वजह है कि अमेरिका बातचीत के लिए तड़प रहा है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी पेशकश नहीं की गई है। अभी जो शर्तें हैं ईरान की उसी को लेकर ईरान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है, कोशिश नाकाम हुई तो कुछ ना कुछ फिर बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।